सभी महानुभावों को सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस द्रव्य संग्रह की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्व कक्षा में हमने ये चीज देखी थी कि किस प्रकार से जीव के जो लक्षण है, 9 लक्षण बताए थे। जीव उपयोग वाला है, अमूर्तिक है, करता है, भोगता है। इस प्रकार से हमने गाथा का उच्चारण भी किया था, गाथा के भावार्थ को भी समझा था। उसी क्रम में आज हम नवीन गाथा का उच्चारण एवं अर्थ को भी समझेंगे। तो मैं आदरणीय फूलचंद जी पंडित जी साहब से निवेदन करता हूं कि वे अपनी कक्षा का प्रारंभ करें। को नमो जनानम। बहुत प्रसन्नता है कि आप सभी लोग आचार्य नेमिचंद्र मुनि प्रणीत द्रव्य संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। ये प्राकृत भाषा का बहुत बाद वाला ग्रंथ है और बहुत सरल प्राकृत में, और इसकी प्रत्येक गाथा में, यानी एक एक गाथा में, एक ग्रंथ में तो गागर में सागर है ही, एक एक गाथा में भी गागर में सागर समाया हुआ है। आप लोग इतनी गाथाएं अभी ज्यादा हम लोगों ने नहीं पढ़ी हैं, मगर आप लोगों ने देखी ये जो दूसरी जो गाथा देखी थी, अभी हमारे विपुल जी ने भी बतलाया कि जैसे जीवो उपभोग मो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसार अर्थो सिद्धो सो विश्व सुड गई। ये 9 जीव के विशेष लक्षण बतलाए थे। तो भी हम देखते हैं कि जो जीव का एक मूर्तित्व और अमूर्तित्व, ये विशेष बतलाया था कि अमूर्त, जैसे अपन ने कहा था ना, जीवो उपयोगमयो अमुत्थि, यानी जीव उपयोगमय है, जीव है, उपयोगमय है और अमूर्तिक है। तो अमूर्तिक के विषय में बतलाते हैं कि जीव जो है व्यवहार नय से किस तरह से मूर्तिक है और निश्चय नय से कैसे अमूर्तिक है, इसको बतलाते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा आप लोगों ने इतनी दिनों से देख ही रहे हैं कि एक ही गाथा में किस तरह से उन्होंने कह दिया कि वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अठ निश्चया जीवे लो संति अमुत्ति तदो बबहारा मुत्ति बंधा दो। बिल्कुल सरल, बहुत अच्छा कह दिया है इन्होंने। यानी जीव मूर्ति कैसे बनता है, यानी जिसमें दो देखिए वर्ण हो, गंध हो। जैसे पुद्गल की अपन पढ़ते ना परिभाषा तत्वार सूत्र में, रूप रस गंध वर्ण वंता पुद्गला, बस वही वो है, वही मूर्तिक ही है। तो उसी तरह से यानी वर्ण, तो इसमें वर्ण हो, रस हो, 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध, स्पर्श 8 प्रकार का। ये निश्चय ऐसे जीव में ये कह दिया इन्होंने कि जीव यानी ये बतला दिया कि इसमें वर्ण, गंध, स्पर्श, ये सब जो है, तो इसमें ये कहते हैं कि 5 वर्ण, 5 रस, 5, इस प्रकार से जो 5 प्रकार के वर्ण और रस बतला दिए हैं, तो अब ये दोनों ही 5-5 प्रकार के हो गए, ठीक है ना। तो इसमें इन्होंने बतला दिया है इस तरह से। तो ये इन्होंने कह दिया इसमें कि जीव में, जीवे यानी जीव में निश्चय नय से 5 वर्ण, 5 रस, 2 प्रकार की गंध, 8 प्रकार का स्पर्श नो संति नहीं होती है ना। यानी निश्चय नय से जीव इनसे रहित है, तभी वो अमूर्तिक है। और बबहारो मुत्ति बंधादो, यानी और ये जो कह दिया कि मुत्ति माने मूर्तिक है। कैसे? जब वो कर्मों से बंधा हुआ है, 8 प्रकार के कर्म हैं, ज्ञान वर्ण आदि, इनसे जब जो बंध युक्त होता है तो वो मूर्तिक हो जाता है जीव। और जब इन वर्ण, रस, गंध, स्पर्श इनसे जब रहित होता है तो जीव निश्चय नय से अमूर्तिक हो जाता है। कह दिया ना सीधा, यहां तक लेना है अपन को। पहली पंक्ति में वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अठ निश्चया जीवे ऋणो संति,
नो संति, इसलिए वो अमूर्तिक है, तदा इसलिए वह है अमूर्तिक है जीव। और व्यवहार मुक्ति बंधा दो, और व्यवहार नय से वो जब जो 8 प्रकार के कर्मों का बंध होता है तो वो मूर्तिक कहलाता है। ये एक बिल्कुल सरल रूप में आचार्य नेमिचंद सिद्धांति देव ने ये बात उन्होंने कह दी कि किस दृष्टि से, यानी निश्चय नय की दृष्टि से जीव अमूर्तिक है, क्योंकि उसमें वर्ण रस गंध स्पर्श ये सब नहीं होते। और जब वो ये जो पौद्गलिक कर्मों से, मतलब ज्ञान वर्णादि कर्मों से बंध सहित होता है, तब वह मूर्तिक हो जाता है। ये इस गाथा का तात्पर्य हुआ। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। इन्हें देखिए, यानी यहाँ पर हम लोगों ने तीसरा जो अमूर्तिक था कि जीव अमूर्तिक, उसका जीव का जो विशेष लक्षण बताया था वो अमूर्तिक कैसे है, तो ये इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। मेरी समझ में इसको आ गया होगा। ये विपुल, इसको पूछ लेना किसी से केवल जल्दी से इसका। जी जी जी। हाँ, माधवी मोदी गाथा पढ़ करके बतलाएंगी। बोलने का प्रयास कीजिए अनम्यूट करके। वर्ण रस पंच गंधा, नहीं, वर्ण वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अठणी चया जीवे नो संति अमुति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। हाँ, इसी तरह अभ्यास करेंगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। और ये तो बहुत सरल प्राकृत है। ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, तो इसका अर्थ है, समझे आप। हाँ जी, बोल नहीं सकती, समझ तो गई हैं? समझ तो गई हूँ, लेकिन मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती। अच्छा अच्छा। ये किसी दूसरे से पूछ लो बिल्कुल। हाँ, चंद्रा जी आप बताइए, बोल पाएंगी चंद्रा जी? आपकी वीडियो ऑफ है। हेलो। हाँ बोलिए चंद्रा जी। हाँ जी। वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अठनिचया जीवे णो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बद्धा दो। ठीक है, बोलो बोलो। वर्ण रस गंध पंच का क्या मालूम, मेरे को पंच का मालूम नहीं चला। पंच का 5, यानी 5 वर्ण रस है, गंध 5 स्पर्श। रस है। हाँ, और गंध यानी सुगंध दुर्गंध 2 है। देखो स्पष्ट हिंदी में ही 2 लिखा हुआ है उसमें। दो फासा अठनिचय और फासा 8 प्रकार का स्पर्श है। स्पर्श। हाँ, चिकना रूखा आदि जो होता है। हाँ, और ये निश्चय नय से जीव निश्चया जीवे नो संति, निश्चय नय से जीव में ये नहीं होते हैं। इसलिए तदा, इसलिए जीव अमूर्तिक होता है, अमूर्तिक होता है। और मूर्तिक किस दृष्टि से है? बंधा दो। और व्यवहार नय की दृष्टि से, जब जीव जो है ज्ञानावरण आदि 8 प्रकार के कर्मों से बंध से युक्त होता है, तब वो मूर्तिक हो जाता है। बराबर। क्योंकि कर्मों को पौद्गलिक कहा है, और पौद्गलिक जो कर्म होते हैं वो मूर्तिक ही कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इन्होंने देखिए, इसकी एक विशेषता है इस गाथा की, कि उन्होंने जीव में अमूर्तिक कैसे है, तो उन्होंने सीधा देखो मूर्तिक कैसे बनता है। उसमें वर्ण भी होना चाहिए, रस भी होना चाहिए, गंध भी होना चाहिए, स्पर्श भी होना चाहिए, तभी वो मूर्तिक बनता है। ठीक है ना। और ऐसी अवस्था में ही बंद होता है, तो इसलिए वो 8 प्रकार के कर्म जो है बंद को प्राप्त होते हैं, तो वो मूर्तिक हो जाता है जीव। और जब इसमें नो संति, जब वर्ण रस गंध आदि नहीं होते हैं, तब वो जीव अमूर्तिक कहलाता है। तो इस तरह से इन्होंने तीसरा जो लक्षण था जीव का, वो बतला दिया, विशेष लक्षण इस गाथा।
बराबर। मेरी समझ में अब स्पष्ट हो गया? आप लोग बोलिए। हाँ प्रोफेसर साहब, ये निश्चय और व्यवहार का कथन जो कहा जा रहा है उसको थोड़ा समझाइए ना। अच्छा निश्चय और व्यवहार। देखिए, ये जैन दर्शन का कोई भी सिद्धांत है प्राय करके वो दो तरह से उनका प्रतिपादन होता है। एक होता है निश्चय न्याय और एक होता है व्यवहार न्याय। इसी को हम कह सकते हैं द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यायार्थिक न्याय। यानी हम जब कोई चीज को एक एक व्यवहार की दृष्टि से कहते हैं कि जिसमें हम जी रहे हैं, रह रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो व्यवहार न्याय के अंतर्गत आ जाएगा। तो उस दृष्टि से उन्होंने कह दिया कि हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के मूलतः आत्मा जो है, मूलतः आत्मा निश्चय न्याय से है। निश्चय न्याय, अब देखिए निश्चय न्याय मतलब तो मूल में क्या है, जैसे हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा में कसाएं भी आ गई हैं, ये आ गया, वो आ गया, दुनिया भर की चीजें आ गई, मगर मूल रूप में जीव है क्या? जीव स्वभाव से रत्न, जो जीव स्वभाव से शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध रूप है, शुद्ध रूप में, विशुद्ध रूप में है। यानी उसमें न रस, न किसी का राग है, न द्वेष है, न किसी प्रकार का वो है, शुद्ध अनंत चतुष्टय से युक्त होता है। तो ये होता है, यानी मूल रूप में जिस द्रव्य, जिस विषय को कहा जाए उसका जो स्वाभाविक रूप से रहता है वो कहलाता है ये निश्चय न्याय। और जब हम संसार में देखते हैं कि ये क्या है, इस तरह से हो रहा है, हमें अनुभव हो रहा है, तो जैसे मान लीजिए कि किसी को अब कह दिया कि ठीक है, हम दुखी भी हो रहे हैं, सुखी भी हो रहे, हमें राग द्वेष भी रहता है, तो ये सब व्यवहार न्याय से हो रहा है। तो ये जो व्यवहार में हम चीजें देख रहे हैं, चारों तरफ हमें जो अनुभव में आ रही है ऊपरी रूप में, वो सब व्यवहार न्याय की कहलाती है। और मूल रूप में इस आत्मा का क्या स्वभाव है, इस जीव का क्या स्वभाव है, तो मूल रूप में वो है, जैसे जैसे एक और उदाहरण के द्वारा बतला दें हम। जैसे जल है, जल का मूल स्वभाव क्या है? शीतलता, शीतल होता है, ठीक है ना। अब तो ये हो गया एक प्रसिद्ध निश्चय न्याय से जल मूल रूप में शीतल होता है। अब पर्यायार्थिक न्याय की दृष्टि से जैसे हमने उसको गर्म कर लिया, तो ये उसकी जो पर्याय बदल गई, ठीक है ना, तो ये व्यवहार न्याय आ गया। तो व्यवहार न्याय से अब वो क्या हो गया? पानी व्यवहार न्याय से गर्म है, हम हाथ में उसमें पानी, गर्म पानी में हाथ डालते हम हमें जलन महसूस होने लगती है, जल जाते हैं, कुछ भी होता है। तो ये व्यवहार न्याय का कथन है कि हम अनुभव जो कर रहे हैं, मगर मूल रूप में अब उसी जल को आप बहुत देर तक रखने दीजिए, अपने स्वभाव में आ जाएगा। तो ये स्वाभाविक रूप में, मौलिक रूप में जो जो द्रव्य का जो स्वभाव होता है वो सब निश्चय न्याय में घटित करते हैं हम उसको। और बाकी जो पर्याय रूप में बदल रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो सब चीजें जो हैं वो सब आ जाती हैं व्यवहार न्याय के अंतर्गत। तो ये निश्चय न्याय और व्यवहार न्याय। तो अब इन्होंने कह दिया, जैसे मान लीजिए कि हम जीव का वर्ण भी होते हैं, रस भी है, गंध भी है, तो इस दृष्टि से तो कह दिया वो जो जीव होता है वो मूर्तिक होता है, और इनसे रहित होता है वो अमूर्तिक होता है। क्योंकि मूल रूप में जीव यानी आत्मा न न आत्मा में वर्ण है, न रस है, न गंध है, न स्पर्श है। इस दृष्टि से वो अमूर्तिक कहलाती है। और ये जो कहलाता है, बाकी के जो उसमें जैसे कह देते ये वर्णवान है, ये रस भी है, गंध भी है, तो वो कहलाएगा व्यवहार न्याय से। हम कह देते कि वो द्रव्य जो है, वो जीव है, वो मूर्तिक होता है, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने पहली पंक्ति में इस गाथा की बहुत अच्छी गाथा बोल दी उन्होंने, कि उन्होंने सीधे ये नहीं कहा कि निश्चय न्याय से जीव ऐसा है, उन्होंने एक उसको चीज को हटाया है, नकारात्मक रूप में कह दिया कि ये चीजें जो विकारी परिणाम होते हैं शुद्ध आत्मा के, शुद्ध आत्मा में जब विकारी परिणाम आ जाते हैं, तब उसको कह दिया वो उसी दृष्टि से, इसलिए उन्होंने कह दिया
कि जीव मूलतः न रसवान है, न गंधवान है, न वर्णवान है, मगर व्यवहार नय की दृष्टि से ये कैसा है, सब इस तरह की पुद्गल की जो पर्याय होती वो सब उसमें आ जाती हैं, क्योंकि कर्मों से बंध हम होते हैं। तो हम ज्ञानावर्णी कर्म आ रहा है, कि दर्शनावर्णी है, वेदनी मोहिनी सब कर। तो उस दृष्टि से ये दो दृष्टियों से बहुत अच्छी परिभाषाएं इन्होंने मूर्तिक और अमूर्तिक की बहुत अच्छा विवेचन आज इन्होंने आचार्य ने कह दिया है इस गाथा में। मेरी समझ में अब कोई इसमें कोई दिक्कत हो, कोई समझ में ना आए तो आप हमसे बाद में पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। हम आगे चलते हैं। आप हाँ, अब मेरी समझ में स्पष्ट हो गई। जिसको ना हुई हो, जो मन में हो कि ये चीज समझ में नहीं आई, वो थोड़ा प्रश्न रख लेंगे, तो हम बाद में 5-7 मिनट का जो समय मिलता है उसमें करेंगे। अभी हम 8वीं गाथा शुरू करते हैं। देखिए ये आता है। अब देखिए इसमें आया था ना कि जीवो वो मो अमुत्तिकत्ता, यानी जीव का कर्तृत्व कैसे है। जीव में कर्तृत्व भी है, अतु व्यवहार नय की दृष्टि से कर्तृत्व है, और निश्चय नय की दृष्टि से जीव किसी एक द्रव्य दूसरे जीव द्रव्य का किंचित मात्र भी कर्ता नहीं हो सकता है, ये बतला दिया। तो इन्होंने कह दिया पुग्गल, देखिए गाथा को पढ़ते हैं और विपुल किसी से पढ़वा लेना। पुग्गल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो चेदन कम्माणादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, ये गाथा बोली है। अब मेरी समझ में सरल गाथा है, तो अब इसको किसी से पढ़वा लो। हाँ साधना जी आप पढ़िए। अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट। पुग्गल कम्मादीनम कत्ता व्यवहार दो तू निश्चय दो चेदन कम्मा नादा शुद्ध नया शुद्ध भावानम। हाँ, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, ठीक है। इसी तरह बहुत आप देखिए प्राकृत आप लोग अभ्यास करेंगे, बहुत सरल है। और ये देखिए अपनी भाषा है, इसको आपको तैयार रखना है। बड़ी बिल्कुल जैसे अपन हिंदी की दोहा वगैरह पढ़ते, वैसे ही अपन को इसको भी पढ़ना सीखना है। अब देखिए कितना सरल अर्थ बतला रहा है आपको। सबसे अपन को पढ़ना है चेतन कम्मण आदा, नादा में आदा शब्द है, कम्मण आदा, आदा माने होता आत्मा। ये जो आत्मा है, आत्मा उसे जीव भी कह दें, वो क्या है। अब देखिए ऊपर की पंक्ति पकड़िए आप, व्यवहार दो यानी व्यवहार नैश्चय, पुग्गल कम्मा दीणम यानी ज्ञानावरणादि जो पौद्गलिक कर्म है उनका करता है व्यवहार नय से। देखिए कितनी बड़ी बात कह दी। यानी जैसे हम लोग हैं, हम निरंतर हमें आश्रव भी हो रहा है, बंध भी हो रहा है कर्मों का, ठीक है ना। तो ये इन्होंने कह दिया कि व्यवहार, ये सब व्यवहार नय से है। तो कह दिया पुग्गल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दो आदा, आदा यानी ये जो देखिए अब यहाँ पे बतलाना ना, अमुत्ति कत्ता, ये जो अपने दूसरी गाथा में पढ़ा था, जीवो उपोगमो अमुत्ति, अमूर्तिकता की सिद्ध कर दिया। अब कत्ता माने जीव कर्तृत्व कैसे है या अकर्तृत्व कैसे है। इसमें एक गाथा में दोनों चीजें बता रही कि जीव आदा माने जो आत्मा है या जो जीव है वह पुद्गलादि कर्मों का करता है व्यवहार में से, कि पौद्गलिक कर्मों का। जैसे मान लीजिए कि हमने अगर किसी को कहीं जाने से, दर्शन करने से रोक दिया कहीं या किसी चीज से, तो हमें दर्शनावरणी कर्म का आश्रय होकर बंद हो जाएगा। इसी तरह से 8 कर्मों का वो होता रहता है, निरंतर होता रहता है, जैसे हमारे भाव होते हैं। तो अब देखिए तो क्या है, तो हम हाँ तो ये व्यवहार नय से जीव उद्गल आदि कर्मों का करता है, किंतु चेत निश्चय दो। अब देखिए इन्होंने यहीं से ले लिया, किंतु निश्चय न, तू माने किंतु निश्चय न से चेदन कम्माण शुद्ध नया शुद्ध भावाण। किंतु जो ये है कि निश्चय दो माने निश्चय नय से,
चेदन कम्माण, राग आदि चेतन भाव कर्मों का, और शुद्ध नया, और शुद्ध नय से शुद्ध भावों का, यानी शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान, ये शुद्ध भाव कर्मों का, ये कह दिया चेत यानी ज्ञान आदि, शुद्ध दर्शन ज्ञान आदि चेतन भावों का करता है। अब देखिए इन्होंने, देखिए दो तरह की बातें इसमें आ गई, यानी यहाँ पे तीन नए बतला दिए इन्होंने। एक बता लिया व्यवहार नय, एक बता दिया निश्चय नय, और एक बतला दिया शुद्ध नय। तो अब वो क्या कह रहे हैं कि व्यवहार नय की दृष्टि से जीव पुद्गलादि कर्मों का करता है, और निश्चय नय से वह केवल चेतन भावों का करता है। ठीक है ना, यानी राग चेतन कौन भाव, राग आदि जो चेतन भाव है उनका, उन भाव कर्मों का करता है। अब शुद्ध नय और शुद्ध नय की दृष्टि से, शुद्ध नय की दृष्टि से क्या है, वह मात्र शुद्ध भावों का करता है, यानी शुद्ध नय, शुद्ध भावाणा माने शुद्ध नया, शुद्ध नय से वह कौन शुद्ध भाव क्या हुए, शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान आदि चेतन भावों का करता है वो केवल। ठीक है ना, तो इस गाथा में एक बार फिर से हम इसका अर्थ बतला रहे हैं, एक बार फिर से देख लेंगे। अभी आप लोग पूछेंगे, क्योंकि हमारी ये यहाँ की पद्धति बहुत पहले पिछले साल से अपन लोग सब समझते हैं कि जो भी यहाँ पढ़ाई जाती है, जो भी यहाँ अपन हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, उसको हम तुरंत सुनते हैं। उससे ये रहता है कि हमें ये पता चल जाता है कि आप लोगों को अधिगम हो गया, उसका ज्ञान हो गया, आप लोगों को अर्थ निकालना आ गया, या कहीं कुछ रह गया, ऐसा तो नहीं है। इस दृष्टि से देखिए, यानी पवहारो व्यवहार नय से आदा, यह आत्मा उद्गल कर्मों का करता है, पौद्गलिक कर्मों का करता है। ठीक है ना, अब बतला दिया है ये, यानी उद्गलिक कर्म कौन, ज्ञानादि ज्ञानावरण आदि कर्मों का करता है। और निश्चय दो, और निश्चय नय से चेतन कम्मान, केवल चेतन, चेतन यानी चेतन माने रागादि भाव कर्मों का करता है। और शुद्ध नया, शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है, यानी शुद्ध दर्शन और शुद्ध ज्ञान, इन जो ये जो चेतन भाव है इनका करता है। इस तरह से इस गाथा में कर्तृत्व की बात बतला दी कि किस प्रकार से ये जो आत्मा है व्यवहार नय से किस तरह करता है, उद्गलादि कर्मों का, निश्चय नय से चेतन कर्मों का, और शुद्ध नय से शुद्ध भावों का करता है। बस सीधा सीधा अर्थ हो गया इसका। ठीक है ना, और इनमें से अब जो अपन को समझना है वो चीज अलग बात हो जाती है। ठीक है ना, तो अब इसमें ये कुल किसी से पूछ लो इस गाथा का अर्थ और उसको पढ़वा लो, ताकि हम आज थोड़ा सा आगे बढ़ सकें। क्योंकि दीप्ति गांधी आप पढ़ के बताइए ना अर्थ। हाँ दीप्ति जी से, दीप्ति जी बताइए। हाँ। 9वां श्लोक ना, 9वां 9th 8वां पुगल कम्मादीनम कत्ता व्यवहारदो दुनि यशदो चेदन कम्मा आदा शुद्ध नया शुद्ध भावानम। यह आत्मा व्यवहार नय से, एक मिनट देखिए, एक बार हम पढ़ रहे हैं, फिर अपने जो आपने पढ़ा उसको मिलाइएगा। हाँ देखो किस तरह पढ़ना है, एक बार सभी लोग सुन लेंगे। वैसे मेरी समझ में अधिकांश लोगों को सब अच्छा बनता है पढ़ते, क्योंकि ये प्रारंभिक पुस्तक है, समझ लीजिए। ये जो ग्रंथ है ये सब बच्चों को याद रहती इसकी गाथाएं। उग्गल कम्मा दीणम, इसी तरह पढ़ना है बिल्कुल स्पष्ट रूप में। कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो, यही किस कहां पर कितने शब्द लेना इसको ध्यान रखना है। उग्गल कम्मा दीणम कत्ता व्यवहार दो निश्चय दो चेदन कम्माणादा, इसको बोलना सही है पूरा, फिर चाहे आप अलग करके णादा कम्माण आदा अलग बोल दें वो बात अलग है। जब गाथा पढ़ेंगे तो अपन पूरा शुद्ध लेकर के चलेंगे। चेदन कम्माणादा शुद्ध नया शुद्ध भावाणम, ये बता रहे। हाँ अब अर्थ बोलिए आप, अर्थ अच्छा बता रहे हैं आप, बोलिए। हाँ, यह आत्मा व्यवहार नय से पुद्गल ज्ञानावरणादि कर्म का करता है, और निश्चय नय से चेतन कर्मों का करता है। हाँ।
और शुद्ध नय से शुद्ध भाव का करता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल ये समझ लो, आपने शब्द शब्द के अर्थ अनुसार आपने उसका अर्थ बता दिया। अब हम थोड़ा सा पूछेंगे, क्योंकि हम आप ही लोगों की तरफ से पूछ रहे हैं। यहाँ चेतन कर्मों से क्या मतलब? चेतन रागादि चेतन, भाव का करता। हाँ तो अभी बताया ना, चेतन जो, हाँ बहुत अच्छा, रागादि चेतन भाव कर्मों का करता है। ये लगाना है आपको, रागादि चेतन भाव कर्मों का करता है, निश्चय नहीं से। बहुत अच्छा। फिर और शुद्ध भाव से क्या तात्पर्य लेना है? शुद्ध नय से शुद्ध नय शुद्ध भाव। से, हाँ शुद्ध भाव में क्या लेना? शुद्ध दर्शन और शुद्ध चैतन्य ज्ञान, स्वभाव। क्या हाँ। लेना है? शुद्ध दर्शन, शुद्ध ज्ञान। हाँ, ज्ञान, इनका इन चेतन भावों का करता है। करता है। तो ये इस दृष्टि से ये बहुत अच्छा यहाँ पर इन्होंने विश्लेषण कर दिया है। अब हम आगे देखिए, ये मेरी समझ में विपुल और किसी से अर्थ सीधा सीधा अर्थ समझना हो, पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो आगे बढ़े अपन। आगे बढ़े? हाँ आगे बढ़ते हैं। हाँ तो किसी सबको बन गया ना? अभी हम पूछ लेंगे, और जिसको जो कोई शंका रह जाए वो पूछ लेंगे आप लोग। हाँ तो देखिए, ये 9वीं गाथा। व्यवहारा सुख दुखम उग्गल कम्मप फलम पभुंजेदी आदार निश्चय नय दो चेदन भावम तु चेदन भावं फु आदस्य। ये इन्होंने कह दिया। देखिए एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से मन में ही पढ़ लें और मिला लें। व्यवहारा सुख दुखम उग्गल कम्मप फलम। देखिए आधा पा है ना, फा में के पहले आधा पा है, तो उसी तरह से पढ़ना। उग्गल कम्मप फलम, कम्मप फलम। देखिए माँ भी, पा भी आ गया आधा और फलम भी आ गया। उग्गल कम्मप फलम पभुंजेदी आदा निश्चय नय दो चेदन भावं फु आदस्य। अब इन्होंने इसमें बतला दिया, देखो कर्तृत्व तो हो गया अभी, अमूर्तित अमूर्तिक मूर्तिक, फिर वो इसमें बतला दिया था कि यहाँ पे कर्तृत्व तो हो गया था। अब भोक्ता जीवो ओगमो, हम इसलिए बार बार याद दिला देते कि जीव के विशेष लक्षण है। जीवो ओगमो, अमुत्ति अमूर्तिक पढ़ लिया अभी अभी आपने, अमुत्ति कर्ता कर्तृत्व भाव पढ़ लिया। फिर भोक्ता, ये भोक्ता, तो कर्मों को कैसे भोगता है, कैसे होता है, तो जीव का एक विशेष लक्षण है कि वो भोक्ता भी है। तो किस तरह से इसको बतलाते हैं इस 9वीं गाथा में। मैंने गाथा पढ़ दी है, अब इसका एक एक क्रम से अर्थ समझेंगे हम लोग। देखिए इसमें भी दूसरी लाइन का पहला शब्द है आदा, ठीक है ना? तो यहीं से लेना शुरू करना है। यह जो आत्मा है वह है व्यवहारा स्व दुखम, यानी व्यवहार नय से स्व दुखम, यानी सुख दुख रूप उग्गल कम्म फलम, औद्गलिक कर्मों के फलों को पभुंजेदी भोगता है। देखिए हम लोग जो हैं, जैसे वेदनी कर्म का उदय हो जाए तो हमें साता वेदनी असाता वेदनी ये होते हैं। हमें और भी ज्ञानावरण आदि कर्म हो, ज्ञानावरणी कर्म हो का उदय हो या उसका उदय हमें आ जाए तो हमें ज्ञान, हमारे ज्ञान मूल को ढकता है। इसी प्रकार से सारे कर्मों का वो बतला दिया इन्होंने कि यह आत्मा व्यवहार नय से सुख दुख रूप से उद्गल कर्म के फल को फलम। देखिए औद्गलिक कर्म का फल, जैसे अभी वेदनी का भी पता है, वेदनी का साता वेदनी या साता वेदनी, तो साता रूप है, यानी हमें बोध होता है कि एक साथ, जैसे वो कहते हैं ना शहद कोई लपेटी तलवार जो होती है, यदि जो जैसे
चाशनी लपेटी हुई तलवार हो, तो हम अगर जीभ में अगर उसको फेरें तो मीठापन आएगा, पर हमारी जीभ भी कट जाती है। तो इस सुख दुख रूप जो वेदनी कर्म का वो होता है फल, तो ये कह रहे कि हमें अगर जिस तरह का जो कर्म का उदय आता है, तो उसका उसी प्रकार का सुख दुख रूप फल हमें हमारी ये आत्मा व्यवहार से उसके फल को भोगती है। ठीक है ना, पभुंजेदी, ये बता दिया। तो इतनी आपको पहली लाइन लग गई यहाँ पे। और मगर फिर बता दिया कि देखिए ये भोक्ता बतला रहा है, ये भोक्तृत्व भाव ये कैसे जीव का लक्षण है, विशेष लक्षण उसको बता दिया। ठीक है, अब निश्चय न दो किंतु निश्चय न से चेतन भावम भू आदस्य। यह आत्मा जो है वह मात्र चेतन भावों का करता है, चेतन भावों के फलों को भोगता है, ये बता दिया उसने। ठीक है ना, यानी ये बता दिया कि निश्चय न से चेतन भाव माने चेतन भाव का कु माने ही निश्चित ही भोगता है। शुद्ध दर्शन यानी केवल दर्शन और शुद्ध ज्ञान यानी केवल ज्ञान रूप भावों का ही भोगता है, और नहीं है ये सब व्यवहार न से हम सबको कह देते कि मैं उसको सुखी कर रहा हूँ, वो दुखी कर रहा हूँ, या उसने मुझे को ये कर दिया वो कर दिया, तो हम ये सब व्यवहार न से कहते हैं, और ये भी व्यवहार न सामने संसार में ही चलता है। किंतु निश्चय न की दृष्टि से ये आत्मा केवल चेतन भावों का ही करता है, ये इसका अर्थ हो गई है। चेतन भाव से मतलब ही, देखिए इन्होंने कु शब्द दिया है, कु माने खलु भी होता है, खलु माने निश्चय से बिल्कुल ही, यानी चेतन भाव का ही भोगता है। अर्थात शुद्ध दर्शन यानी केवल दर्शन और शुद्ध ज्ञान माने केवल ज्ञान रूप भावों का ही भोगता है ये जीव, ये आत्मा। ठीक है ना, ये सीधा स्पष्ट अर्थ हो गया, सरल हो गया है। अब मेरी समझ में एक बार फिर से अपन अर्थ बोल करके फिर आप लोगों से पूछते हैं। व्यवहारा स्वह दुक्कम उग्गत कम्बक फलम अभुंजेति। व्यवहार न से आत्मा सुख दुख रूप कर्म के फलों का भोगता है, यानी उनका फल मिलता रहता है उसको। और किंतु निश्चय न से वह आत्मा चेतन भाव का ही करता है। ठीक है ना, ये चेतन भाव का ही करता है, यानी केवल दर्शन और केवल शुद्ध ज्ञान, मतलब शुद्ध केवल दर्शन और केवल ज्ञान का ही भोगता है, इन रूप भावों का भोगता है। ये इसका गाथा का अर्थ हुआ। अब आप लोग बिल्कुल किसी से पूछ लो। सतीश शशि जैन सतना। व्यवहारा सुह दुखम उग्गल कम्म फलम पभुंजेति आदा निश्चय नैदो चेदन भावम खु आदस्य। बहुत अच्छा पढ़ा, बिल्कुल शुद्ध। हाँ, अब अर्थ और बतला दो इसका। यह आत्मा व्यवहार में से सुख और दुख का करता है। सुनिए एक मिनट, बहुत अच्छा अर्थ बता रहे हैं। एक मिनट। यह आत्मा व्यवहार में से सुख और दुख। मेरी बात तो सुनिए। देखिए यहाँ पे अर्थ पूछने का मतलब ये है, आप शुद्ध एक एक शब्द को बोल करके बताइए अर्थ। व्यवहार नए से सुख और दुख पुद्गल आदि कर्मों के फल को भोगता है। अरे पहले प्राकृत शब्द बोलिए। आदा, यह आत्मा वो बताना, यह आत्मा व्यवहार नए से सुख और दुख का करता है, और निश्चय नए से पुद्गल आदि कर्म फलों का करता है। नहीं सॉरी, व्यवहार नए से सुख और दुख पुद्गल आदि कर्मों का भोगता है, और निश्चय नए से चेतन भावों का ही भोगता है। चेतन भाव मतलब शुद्ध दर्शन, केवल दर्शन और केवल ज्ञान करता है। अच्छा बता दिया, पर सुनिए इसको, देखिए आप और भी लोग सुनाएंगे, आपको बताएंगे क्या होता है कि हम लोग कभी भी भटकते नहीं है यदि शब्दों के अनुसार चलेंगे तो। जैसे एक मिनट हमने अभी जैसे बताया ना, आदा, यह आत्मा व्यवहारा,
व्यवहार नय से पौद्गल सुख दुख पौद्गल कर्मों के यानी सुख दुख रूप पौद्गलिक कर्मों के फल को भोगता है। पुग्गल कम्म फलम पभुंजेति। देखिए संस्कृत पढ़ वो प्राकृत पढ़ दिया। और निश्चय नय दो, निश्चय नय से खू माने यह निश्चित रूप से यह आदस्य, ये जो आत्मा है वह चेतन भावों का ही करता है। इस तरह से ही अर्थ बोलना है, ठीक है ना। बहुत अच्छा बस बता रहे आप। अच्छा तो मेरी समझ में इसमें आगे चले कि इसमें कुछ पूछना है आप लोग किसी को? आगे चले क्या? जी हाँ ठीक है। देखिए अब फिर से हम उसी हाँ, को याद शकुन दिला रहे हैं। जी पूछना चाह रही हैं, शकुन जी पूछना चाह रही हाँ कोई हैंड रेज किए हुए है। हाँ सर जी, ये आपने आदर्श का मतलब बताया, तो वो कर्ता के रूप में बताया या भोक्ता के रूप में बताया? शुद्ध ज्ञान शुद्ध चारित्र का वो कर्ता है या भोक्ता है? आदर्श मतलब देखिए यहाँ पे ये बतला दिया है कि ये शुद्ध भावों का यानी दर्शन और ज्ञान रूप भावों का ये है यहाँ पे। नहीं, दर्शन ज्ञान रूप का वो कर्ता है या भोक्ता है? आदर्श मतलब नहीं अभी तो नहीं। यहाँ पे देखिए ये चीज चल रही है, ये भोक्ता रूप आई है, भोक्तृत्व भाव की बात आई, से भोक्ता है वो। हाँ, क्योंकि सर 2-3 बार आपके मुंह से कर्ता निकला, इसलिए कंफ्यूजन हो गया कि वो पहली वाली गाथा कहा गया। हाँ, ठीक हाँ, है, वो 2-3 बार कर्ता निकल गया। हाँ नहीं वो भोक्ता ही है यहाँ पे। हाँ, क्योंकि आपने भोक्ता भाव ही इसमें बताया आपने। हाँ, तो इसीलिए वो बहुत अच्छा, कंफ्यूजन। ठीक है। तो ये इसमें इन्होंने भोक्तृत्व की बात कही थी, तो भोक्ता ही है, ठीक है ना। और अब आगे देखें 10वीं गाथा। हाँ ये बहुत महत्वपूर्ण गाथा है कई दृष्टियों से। कि देखिए आया था ना, जीवो ओभोग मो अमुत्ति कत्ता कर्तृत्व भाव, अभी हुआ ये भोक्ता हुआ, भोक्ता संसारत्व है। और तो अब इन्होंने इसमें बता दिया कि सदेह परिमाणु, ये छठा जो आ गया है कि यानी जो जीव का विशेष लक्षण है छठा, सदेह परिमाण, तो उसी के विषय में इसमें बतला रहे हैं। ये अच्छी महत्वपूर्ण गाथा है, इसमें बहुत सी चीजें बड़ी सैद्धांतिक बातें हैं, इसको अपन विशेष ध्यान से आप लोग देखिएगा। अणु गुरु देह परमाणु उपसंहारप सप्पदो चेदा। अणु गुरु देह परमाणु उपसंहारप सप्पदो चेदा। असमोह दो बबहारा निश्चय नय दो, ये होना चाहिए, गलत छप गया है, छा नहीं आना चाहिए यहाँ पे। निश्चय छा की जगह या आना चाहिए। निश्चय नय दो असंख्य देशो वा, ये है, ठीक है ना। इसको सुधार लेना है गाथा को, नहीं तो दूसरे लोग कुछ दूसरी तरह से कर लेंगे इसको। देखो अभी आपके सामने सुधरी हुई गाथा आ रही है। तो देखिए अब इसमें आप लोगों को अगर कोई किसी ने भारतीय दर्शनों को पढ़ा हो, दूसरे दर्शनों को, आत्मा के विषय में, देखिए वो आ गया आपके सामने। निश्चय नय दो, हाँ ठीक है, या भी आ सकता है और आ भी आ सकता है, ठीक है। निश्चय नय दो, आ की जगह पे आप लोग या कह दें तो और अच्छा रहेगा। निश्चय नय दो, ठीक है ठीक है। ये अरे एक शब्द गायब हो गया इसमें। निश्चय दो में आपके बीच में या आना चाहिए। निश्चय नय दो असंख्य देश हुआ। देखिए बहुत, तो हाँ आप लोगों ने अगर दर्शन पढ़ा हो तो आत्मा के विषय में बहुत अलग अलग दर्शनों की अलग अलग धारणाएं हैं। नय तो अब वो फिर गड़बड़ है, अभी नहीं बन पाया। निश्चय नय दो,
ला और ला और दो के बीच में या चाहिए। हाँ, तो ये बतला दिया। तो अलग अलग धारणाएं हैं। कोई कोई आत्मा को अणुरूप मानता है, कोई विभु व्यापक मानता है, कोई 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 कहता आत्मा एक शरीर के इस प्रदेश में रहती है, इतनी है, वो है, अलग अलग प्रमाण है। मगर जैन दर्शन ने इतना सटीक और वैज्ञानिक अवधारणा दी है कि इसका कोई काट नहीं, कोई उसका कोई मतलब उल्लंघन नहीं कर सकता, उसका कोई विकल्प नहीं है, उसकी कोई मतलब यानी निषेध भी नहीं कर सकता। कैसे कि जैसे यानी आत्मा जो है, हर द्रव्य, हर जीव की आत्मा उसके शरीर परिमाण है। यानी जिस जीव का जैसा शरीर, जितना शरीर है, उसके पूरे, जैसे तिल में तेल रहता है प्रत्येक अंश में, उसी प्रकार से उस जीव के प्रत्येक अंग उसमें, शरीर के प्रत्येक भाग में आत्मा रहती है, उसी के परिमाण हो जाती है। अगर वो आत्मा, हाथी की आत्मा अगर आगे चल के चींटी बन जाए तो उसी के वो, इसलिए उन्होंने मालूम एक बहुत अच्छे शब्द दे दिया यहाँ पे कि इन्होंने वो अभी बतला रहे आपके सामने कि वो उसके परमाणु सिमट करके चींटी जैसे बन जाए। तो ये बतला दिया ने सीधा स्वदेह परिमाण, ये जो है, ये इसकी आत्मा, ये जो शरीर वो है आत्मा का, वो बतला दिया कि जो आत्मा होती स्वदेह परिमाण होती है। ठीक है ना। इसी को इन्होंने कहा अणुगुरुदेह पमाणो उपसंहारप सप्तदो चेदा असमोहदो व्यवहारा निश्चय नयदो। अब ठीक है, असंख्य देशो वा, ये इन्होंने 10वीं गाथा में कह दिया। देखिए अब यहाँ पे भी देखिए इन्होंने निश्चय नय व्यवहार नय की बात कर दी। वो कहते हैं ये चेदा, देखो पहली पंक्ति का अंतिम शब्द है चेदा। चेदा माने यह आत्मा। व्यवहार नय से, व्यवहार और निश्चय नय की बात चल रही, तो व्यवहार नय से इन्होंने सब वहां पे उनको वो नहीं चला बचा होगा, तो निश्चय नय कह दिया। इसका मतलब ऊपर उन्होंने व्यवहार नय के विषय में बतला दिया। यानी आत्मा जो है व्यवहार नय से उपसंहारप सप्तदो, ये यानी उपसंहार यानी संकोच, और उन्होंने कह दिया उपसंहारप सोदो, उपसंहारप सप्तदो, यानी और उसकी विस्तार वाली, यानी आत्मा का जो स्वभाव होता है संकोच और विस्तार वाली होती है। यानी उपसंहार और प्रसर्पतः ये होती है। यानी संकोच और विस्तार के कारण असमोहदो, समुद्घात के बिना, देखिए समोहदो माने समुद्घात, और आप लगा दिया इन्हें समुद्घात के बिना, अणुगुरु देह पमाणो, छोटे बड़े शरीर के बराबर, वा माने और, निश्चय नय दो, और निश्चय नय से असंख्य देशो, असंख्यात प्रदेशी, यानी लोकाकाश के प्रमाण यह आत्मा है। देखिए इन्होंने कह दिया कि व्यवहार नय से तो प्रत्येक जीव की आत्मा उसके शरीर प्रमाण है, यानी जिस जीव का जितना शरीर है उसका उसी प्रमाण के बराबर उसकी आत्मा है। किंतु निश्चय नय से देखिए जब वो समुद्घात करता है तो वो क्या है, वो कहते हैं कि ये जो मैंने समुद्घात के बिना, यानी समुद्घात के बिना, अणुगुरुदेह परमाणु, छोटे बड़े शरीर के बराबर होती है। ये कब कैसी, ये जो उपसंहार और विसर्प होती है जब। अरे निश्चय दो, निश्चय नय से असंख्य देशों, यानी असंख्यात प्रदेशों वाला, यानी लोकाकाश प्रमाण यह आत्मा है। असंख्य देशों, लोकाकाश प्रमाण बराबर, यानी इन्होंने ये कह दिया कि आत्मा जो है वह प्रत्येक जीव के शरीर में रहती है, उसका संकोच विस्तार उसका स्वभाव है। ठीक है ना। और वो लघु भी बन जाती है, और उसके कारण अणु गुरुदेह परमाणु, यानी छोटे बड़े शरीर के बराबर हो जाती है,
और निश्चय दो, और निश्चय नय से यह आत्मा असंख्यात प्रदेशों वाले, यानी लोकाकाश प्रमाण है यह आत्मा निश्चय नय से। ये बतला दिया, इसमें बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। देखो, निश्चय नय से, व्यवहार नय से ये चीजें बतलाई। ये हमें ये चीज बतलाते हैं कि जैन दर्शन ने, यानी इसमें निश्चय नय से ये भी बता दिया कि पूरे लोक व्यापक है आत्मा। यानी ये जो कह दिया कि लोकाकाश के बराबर है, लोकाकाश प्रमाण है, किस दृष्टि से? निश्चय नय से। किंतु व्यवहार नय से यह संकोच विस्तार के कारण लघु और विस्तार वाली होती रहती है। ये इन्होंने बता दिया, छोटे बड़े शरीर के बराबर हो जाती है। ठीक है, ये हमने अर्थ बताया। अब एक बार फिर से हम बतलाते हैं पूरा शब्दों के अनुसार, और आप ही लोगों को प्राकृत का शब्द, गाथा का प्राकृत का शब्द बोल करके उसके अनुसार इसका अर्थ बोलना है। अणु गुरु देह प्रमाणो उपसंहार सप्तदो चेदा, यह जो आत्मा है वह है व्यवहार नय से। ठीक है ना, यानी ये व्यवहार नय से, तो ये आत्मा संकोच और विस्तार के कारण समुद्घात, देखिए असमोहदो, समुद्घात के बिना अणु गुरु देह परमाणु, छोटे बड़े शरीर के बराबर है, और निश्चय दो, और निश्चय नय से असंख्य देशों, असंख्यात प्रदेश वाले, यानी लोकाकाश प्रमाण है। ये इन्होंने कह दिया। असल में होता क्या है, तो मैंने देखिए इसमें अर्थ के अनुसार, शब्द के अनुसार आपको अर्थ बतला दिया। जिसको ना आया हो, कुछ कोई शब्द के अर्थ समझना हो, वो विशेष समझ लेंगे। ये क्या है, बस सभी आत्माओं में प्रदेश तो असंख्यात ही है, ध्यान रखिएगा। अगर असंख्यात प्रदेश ना हो तो वही आत्मा जो चींटी में है या और सूक्ष्म जीव में है, तो वो चीज फिर पूरे हाथी के बराबर कैसे हो जाएगी, बहुत बड़े जीव के बराबर कैसे हो जाएगी, अगर असंख्यात प्रदेश ना हो तो। ठीक है ना, तो ये बता दिया, सभी आत्माओं में प्रदेश तो असंख्यात हैं, किंतु क्या होता है, उनमें संकोच और विस्तार गुण के कारण वह स्वदेह परिमाण हो जाती है। ये बता दिया। ठीक है ना, यानी अब इसमें बता दिया प्रदेश क्या कहलाती है। ठीक है ना, तो बता दिया ना, लोकाकाश में एक पुद्गल परमाणु जितना स्थान घेरता है उसे प्रदेश कहते हैं, और वह परमाणु जो है वह अत्यंत सूक्ष्म होता है। अब समुद्घात क्या है, इसमें शब्द आया है कि असमोहदो, तो आ तो मतलब समोहदो माने समुद्घात होता है अर्थ, और आ माने उसके बिना। तो इसका मतलब है कि मूल शरीर से संबंध छोड़े बिना आत्म प्रदेशों को शरीर से बाहर फैलाना, ये कहलाता है समुद्घात। अर्थात मूल शरीर से संबंध छोड़े बिना आत्मा के प्रदेश शरीर से बाहर निकलते हैं, इसी क्रिया को समुद्घात कहते हैं। यानी समुद्घात एक विशेष काल अथवा अवस्था की क्रिया विशेष है जिसमें आत्मा अपना विशेष प्रयोजन साधता है। जैसे आपको एक बात बतला दें कि समुद्घात जो होता है बहुत मतलब ये बहुत उत्कृष्ट आगे, बहुत आगे के गुण स्थानों में होता है। जैसे एक बार आप लोग देखते होंगे, एक तेजस शरीर है, जैसे एक आती ना द्विपायन मुनि की, तो उन्होंने मूल शरीर छोड़े बिना और अपने शरीर से पुतला निकाला अग्नि का, और उसने उसको जाकर के भस्म कर दिया, द्वारका जिसको भस्म किया। तो बतला रहे, तो ये मूल शरीर को नहीं छोड़ा, मूल शरीर में जहाँ वो है जहाँ का तहाँ, और फिर भी वो ये पूरा मूल शरीर को संबंध छोड़े बिना आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर फैल जाते हैं, यही समुद्घात कहलाता है। ठीक है ना, तो अब यानी मतलब ये हुआ कि अपना मूल शरीर से संबंध छोड़े बिना तेजस और कारमाण रूप उत्तर देह के साथ साथ जीव के प्रदेशों के मूल शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। ये कह दिया। अब इन्होंने
ये यहाँ पे इस तरह इन्होंने कह दिया है कि निश्चय नय तो असंख्य, यानी निश्चय नय की दृष्टि से जो ये जो है यानी जो जीव के प्रदेश है वो असंख्यात प्रदेश में, यानी लोकाकाश पूरे व्याप्त हो करके रहता है, लोकाकाश प्रमाण हो जाता है। ये इस गाथा का अर्थ हुआ। अब इसमें कोई आप लोगों को कोई शब्द समझना हो कि ये चीज समझ में नहीं आई तो अभी हम बतला देंगे, कि किसी से आप अर्थ पूछ लो इसका। हाँ शकुन जी, आप ही इसका अर्थ बताइए और फिर आपका किसी से पूछो। अच्छा सर एक सेकंड, आपने समुद्घात की वो डेफिनेशन क्या बताई? मूल शरीर को छोड़े बिना, हाँ, आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर फैलना, ये समुद्घात। हाँ सर, यानी मूल शरीर से संबंध छोड़े बिना आत्मा के जो प्रदेश होते हैं वो शरीर से बाहर निकलते हैं, और यही बाहर निकलने की क्रिया को ही समुद्घात कहते हैं। ठीक है ना? ये तो सर आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना, तो फिर निकलती क्या चीज है सर बाहर? मतलब बाहर निकलती क्या चीज है? कर्म? सुनिए 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 सुनिए, ये आपको बताएं, ये जो तेजस शरीर होता है और कारमाण शरीर, ये प्राय करके तेजस, जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग हम केवल व्यवहार की बात बता रहे, सामान्य जैसे कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक उदाहरण के रूप में बताएं, हम इसको इस रूप में अभी इसको मत लेना। अनेक व्यक्तियों का तेज इतना होता है, तेजस शरीर पूरा, फिर आदमी अपने आप प्रभावित हो जाता है। तो उसने क्या हुआ कि वो मूल शरीर को छोड़े बिना और आप पर प्रभाव छोड़ देता। कभी कभी देखा है ना कि जो कह देते जाओ भस्म, वो किसी को अभी साप दे दिया, जाओ भस्म हो जाओ, या ये कर लो वो कर लो। तो ये सब जो क्या है, ये सब तेजस शरीर के काम है। ठीक है ना? जो उसका कोई सदुपयोग करते हैं, कोई दुरुपयोग कर लेते हैं। ठीक है ना? मगर ये जो चीज होती है यहाँ पे जो बतलाया है वो मैंने व्यवहार नय से बाहरी संसार में जो एक समझाने की दृष्टि से कहा है, किंतु इसमें तेजस और कारमाण शरीर होते हैं, यानी उत्तर देह के साथ साथ जीव प्रदेशों के मूल शरीर से बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। ठीक है ना? ये अर्थ अलग अलग और मान्यता भी दी। आचार्य यति प्रसाचार्य ने त्रिलोकपरिणति में भी कहा है कि देख, मैं उन्हीं की पंक्ति को पढ़ रहा हूं कि क्षीण कसाय नामक गुण स्थान के चरम समय में संपूर्ण अघातीय कर्मों की स्थिति में समानता का अभाव होने से सभी केवली समुद्घात पूर्वक मोक्ष प्राप्त करते हैं। ये बता दिया। अब इसमें देख रहे हैं आप कि क्षीण कसा 12वें गुण स्थान की बात होती है। तो इस गाथा का एक बार मेरी समझ में अर्थ है, एक बार आप लोग किसी से अर्थ पूछ लो, तो जिससे नहीं बनेगा फिर हम फिर से समझा देंगे। जी जय दोषी, आप बताइए इसका अर्थ। जय दोषी, किसी से पूछ लो ना। हाँ सर, क्या है उसकी कठिनाई समझ लेंगे ना तो फिर से बताएं। सर मुझे एक्चुअली उपसंहार उपसप्पदो ये इसका अर्थ नहीं समझ में आया। अरे ये तो बहुत सरल। उपसंहार मतलब होता संकोच, यानी सिकुड़ती है और प्रसृत होती है, फैलती है। जैसे मान लीजिए, अब आपको हम बताएं, जैसे कोई जीव ने, मान लीजिए कि कोई हाथी का जीव है, अब उसको ऐसी आयु का बंध और ऐसी पर्याय का बंध हो गया कि उसको छोटा जीव बनना है। तो उसकी जो आत्मा इतनी बड़ी पूरे शरीर में व्याप्त थी, इतने बड़े हाथी के शरीर में, वही संकोच हो करके उसमें सिकुड़ जाएगी, मगर उसके प्रदेशों में कमी नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा। और तो ये उपसंहार और यानी संकोच और विस्तार। अब संकोच है, अब मान लीजिए कोई छोटा जीव हाथी की पर्याय में उसने पूर्व भाव में अगली भाव में उसको उत्पन्न होना है, तो उसका विस्तार हो जाएगा उसी प्रदेशों का, आत्म प्रदेशों का।
तो ये उपसंहारप सप्तदु ये है, यानी उपसंहार और प्रसर्पतः ये संस्कृत शब्द है। यानी उपसंहार माने होता है संकोच और प्रसर्पतः माने होता है यानी सप्तदु, ठीक है ना, यानी उसका फैलना, अच्छा, विस्तार हो, ठीक है ना। ये और कुछ शब्द ऐसा है जो नहीं आया हो? बाकी तो आए हैं? हाँ, अच्छा, बाकी समझ में आया। आप ही इसका अर्थ लगाओ। अच्छा, इसी गाथा का तो हम समझ जाएंगे कि किसको कहाँ पर नहीं आ रहा, तो हम फिर से बताएंगे इसको, क्योंकि हम तभी चलते हैं जबकि पूरा अर्थ समझ के चलेंगे। हाँ, अनुगुरु देह पमानो व संहारप सप्पदो चेदा असमूहदो व्यवहारा निश्चय नयदो असंख्य देशो वा। चेदा यह आत्मा अनुगुरु देह प्रमाण है से उपसंहारप सप्पदो उपसंहार और प्रसारित और आकुंचन होती है, असमूहदो व्यवहार से असमुद्घात न करके, व्यवहार से असमुद्घात न करके होती है। निश्चय नय से वो असंख्य देशों वा असंख्यात प्रमाण है आत्मा। हाँ, निश्चय नय से वह असंख्यात प्रदेशों वाला, यानी देश वाला, हाँ, बराबर है, प्रदेश वाला, असंख्यात प्रदेश वाला। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक है। अच्छा बता दिए, मेरी समझ में सभी को प्राय कर इस तरह आ गया होगा। और यदि किसी को समझना हो तो अभी अपने पास थोड़ा सा समय है, अपन देखते हैं। क्यों ये अभी एक आध गाथा और लें कि इसी को अभी रहने दें? प्रश्न अगर किसी की हो। हेलो, अगर किसी के प्रश्न इसमें, हाँ, इसी में पूछ लें, अब थोड़ा समय है अपने पास, तो इसमें अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो भी जितनी गाथाएं अपन ने पढ़ी हैं उनमें कोई भी बात किसी को समझ में नहीं आए तो हैंड रेज कर दें, बिल्कुल आपसे पूछेंगे आपका प्रश्न क्या है उसका हम बताएंगे। चलिए प्रोफेसर साहब, आज किसी के प्रश्न नहीं है। अगर प्रश्न होते हैं, जो गाथा हमने पढ़ी है उसका आप स्वयं भी चिंतन कीजिए, पढ़िए उसको, उसके बाद प्रश्न होते हैं तो आप ग्रुप में डाल सकते हैं, तो हम उसके प्रश्न प्रोफेसर साहब से पूछेंगे और उसका उत्तर आपको प्रदान करेंगे। हाँ शकुन जी, आपका कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए। सर, वो शुद्ध भाव जो आपने बताया ना कि शुद्ध भावों का करता है, शुद्ध नए के अनुसार, तो वो शुद्ध भाव किसको कहा? यहाँ पे केवल दर्शन और केवल ज्ञान को शुद्ध भाव कहा। अच्छा, अभी किसी के भी प्रश्न नहीं है तो अभी हम क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगर आपकी आज्ञा होती है तो हम इस क्लास को यहीं विराम देंगे। सर एक वो शुद्ध केवल समझ आया, शुद्ध भाव, और राग आदि वगैरह क्या वो चेतन भाव है? राग आदि वगैरह चेतन भाव, चेतन कर्मों का करता है, तो राग आदि यूं नहीं, तो इसमें क्या दिक्कत क्या है? नहीं, वो चेतन कर्म समझना था सर। चेतन कर्म किसको कहा? नहीं, ऐसा है, चेतन कर्म नहीं है, ये है रागादि चेतन भाव कर्म। अच्छा, रागादि तो भाव है ना। हाँ, तो बस उसी दृष्टि से है, यानी वो क्या है, रागादि चेतन कम्माण दे दिया ना सब, यानी रागादि चेतन भाव कर्मों का ये है, भाव कर्मों का करता है। हाँ, अच्छा सर, जी प्रोफेसर साहब, हम इस क्लास को यहीं विराम देंगे।